नमस्कार, मैं बीपी सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। आज शिव उपखंड मुख्यालय पर मरु उड़ान कार्यक्रम किया गया है, जो कलेक्टर टीना डाबी के निर्देशन में किया गया है और सशक्त नारी सशक्त सम्मान के तहत ये कार्यक्रम किया गया है। और इसमें कुछ अधिकारी भी है मेरे साथ मौजूद, मैं उनसे भी इस कार्यक्रम से संबंधित मैं जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रहलाद सिंह राजपुरोहित है। अच्छा जी। सर, आपकी क्या पोस्ट है? मैं महिला अधिकारी में डिप्टी डायरेक्टर हूँ। अच्छा, तो सर आज इसमें सशक्त नारी सशक्त सम्मान इसमें क्या किया गया सर? महिला ये हमारे जिला कलेक्टर महोदया ने एक मरु उड़ान नाम करके एक अभियान शुरू किया है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक जो अभियान पहले से केंद्र सरकार चल रहा है, उसके अंतर्गत ही इस कार्यक्रम को मैडम ने लिया है एक नवाचार के रूप में। उसके अंदर मैडम का ये मानना है और हमारा एक निर्देश भी ये है कि 4-5 प्रकार की जो हमारे जो महिलाओं के लिए समस्याएं रहती है, जैसे मानसिक तनाव है या स्वास्थ्य की समस्या, स्वास्थ्य संबंधित जानकारी है या व्यावसायिक कौशल है या सरकारी स्कीम की जो जानकारी महिलाओं को नहीं है, इसके संबंध में हमेशा थोड़ा अलग रूप से जो सेमिनार्स या इस प्रकार से वर्कशॉप या इस प्रकार से भाषणबाजी होती है, उसे हट करके मैडम ने कहा कि इस प्रकार के ग्रुप बना करके उनको एक अपन जिस प्रकार से क्लास चलती है, एक इंटरेक्शन 1 to 1 करके महिलाओं को 3-4 टॉपिक्स पे जानकारी दी जाए, ताकि उन महिलाओं को एक रूटीन में जो हमेशा ऐसी वर्कशॉप और सेमिनार होते आए उनसे हट करके और उन महिलाओं को उस चीज़ का एक्चुअल फ़ायदा मिले और उस चीज़ को वो समझ सके, ताकि वो महिलाएं इस चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य का मामला हो या शारीरिक स्वास्थ्य का हो या व्यावसायिक कौशल का हो या फिर कोई सरकारी स्कीम की जानकारी देने का हो, वो उनको समझ में आए और उसका अधिक से अधिक जो रूरल एरिया के महिलाएं हैं और या फिर किशोरी बालिकाएं हैं, उनको इस चीज़ का फ़ायदा और उसका प्रचार प्रसार भी वो आगे जाके कर सके और महिलाएं हमारी किस माध्यम से सशक्त हो सके, इसके लिए मैडम ने एक 2 से 3 महीने का एक कार्यक्रम पूरा डिजाइन किया है और उसको हम अभी ब्लॉक वार कार्यक्रम करके फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसे कार्यक्रम आगे 2 महीने तक करते रहेंगे। अच्छा, 2 महीने तक लगातार। अच्छा, तो महिलाओं जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन तक आपने संपर्क कैसे किया इस कार्यक्रम को लेकर? उस पर हमारे यहाँ जो एसडीएम साहब है और बीडीओ साहब है, हमारे सीडीपीओ है महिला बाल विकास विभाग, उनके माध्यम से और ग्राम जो पंचायत राज विभाग के ग्राम सेवक वगैरह है, उनको हमने ये मैसेज मैडम की तरफ से दिया कि भाई आप हर गांव से लगभग कोशिश करें कि जो महिलाएं कभी कहाँ नहीं पहुँचती है, कुछ पढ़ी लिखी कुछ चीज़ को समझ सके, उन महिलाओं को इस कैंप में लाएँ और उसे एक संवाद, एक तरह का संवाद कार्यक्रम है, न कि कोई भाषणबाजी हो रही है, ना कोई ऐसा सेमिनार या वर्कशॉप हो रही है, एक संवाद हो रहा है 1 to 1, ताकि वो महिला इस चीज़ को समझ सके, उसका आगे जाकर फील्ड में महिलाओं को फायदा हो। यहाँ हमारे साथ में कुछ स्कूल की बच्चियां हैं, जिनमें से कुछ आईएएस बनना चाहती है, आईपीएस बनना चाहती है, कुछ अधिकतर टीचर्स बनना चाहते हैं। और इधर हमारे साथ महिला वर्ग है, इनमें से कोई आंगनवाड़ी में सुपरवाइजर, कोई कह रहे हैं कि हमें कोई बिजनेस धंधा वगैरह करना है, तो हम उनसे डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आपकी पढ़ाइयाँ छूटी। जैसे अभी मेरे सामने अनुभव आया कि 16 साल की छोड़ी हुई पढ़ाई वापस स्टार्ट की है, तो वो किस प्रकार से अपनी पढ़ाई को आगे जारी कर सके, उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं कि कैसे आप अपना करियर वापस से बना सकते हो। 16 साल बहुत लंबा वक्त होता है, उसके बाद एक महिला कैसे पढ़ाई कर सकती है, उसके बारे में मैंने उनको पर्सनली कहा कि कहीं भी आपको कोई ज़रूरत हो किताब वगैरह की, उसके बारे में भी बात की। और जो लड़कियां बैठी थी उनसे मैंने कहा कि आप इनका सहयोग कीजिए। कितनी महिलाएं और बच्चियां जो इस कार्यक्रम में आई आप? महिलाओं और बच्चियों की संख्या लगभग कितनी हो सकती है, हर किसी में 25-30 हर में है, तो 4 में आप देख सकते हो। हाँ, उस हिसाब से हर वर्ग में मतलब भरा कैंप है, संख्या मतलब ज्यादा ही लग रही है, मुझे कम नहीं लग रही है सबसे। तो यहाँ पर आपके अलग अलग वर्ग बने? हाँ, अलग अलग वर्ग है, समूह में बंटा हुआ है। चिकित्सा विभाग से डॉक्टर आए हुए हैं। आपका कौन सा समूह? मेरा है करियर गाइडेंस, इसलिए मैं पढ़ाई के और सरकारी जो योजनाएं, जैसे स्कूटी योजना, एक जैसे स्कूल में पढ़ रहे बच्चे, अभी हम पीछे बात कर रहे थे, तो मैंने उनको बताया कि भाई आप अच्छे परसेंटेज अगर बनाओगे ना, तो अच्छे परसेंटेज बनेंगे तो आप कॉलेज में एडमिशन आपका रेगुलर हुआ तो आपको 1 लाख रुपए की स्कूटी मिलेगी। तो बच्चों को वो जानकारी अगर नहीं है तो वो जानकारी, और सरकारी योजनाओं का एक इनको हमने पर्चा भी दे दिया है, जिसमें सारी महिलाओं से जुड़ी सरकारी योजनाएं दी गई है, जो वो उनके बारे में पढ़ करके जान करके और फायदे ले सकती है। और उसके साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया कि छोटे छोटे बिजनेस जैसे कैर है, सांगरी है, जिसका हमें अवेलेबल आसानी से होता है, दूध है और डेयरी प्रोडक्ट बनाना है, इस पर हम काम नहीं करते। और एक बात है, डॉक्टर मैडम ने की होगी और मैं भी यहाँ कहना चाहूँगी कि हमारे घर में दूध अवेलेबल रहता है, लेकिन कोई दूध पीता नहीं है, तो उससे एक हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो हम दूध को
खाने के प्रोडक्ट के रूप में अधिक से अधिक उपयोग करें। मेरा नाम मंजू राजपुरोहित है। अच्छा, कौन सा गांव है? मेरा गांव सेवी है। अच्छा, आप पढ़ाई करते हो? पहले मैंने 9 तक रेगुलर पढ़ाई की थी, उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। उसके बाद मेरी शादी हो गई थी। शादी के बाद 2 बच्चे हो गए, उसके बाद मैंने पढ़ाई की नहीं। फिर बैठे बैठे एक दिन सोचा कि मैं पढ़ाई वापस करूँगी, तो उसके बाद मैंने पढ़ाई को ओपन से शुरू किया। 10वीं कितने में साल बाद गैप, कितना साल का? 7 साल का गैप 7 रहा। साल का। हाँ, अच्छा, 7 साल का गैप रहा। उसके बाद मैंने 10वीं ओपन में की और उससे अच्छे परसेंट बने। घर वालों ने, ससुराल वालों ने, सबों ने सहमति दी कि आगे आप पढ़ सकती है। इसीलिए मैंने 12वीं की। उसके बाद अब 12वीं कंप्लीट हो गई। अभी मेरा BA रेगुलर ओपन से चल रहा है। क्या नाम है आपका? शायर शायर, कौन सा गांव है आपका? शिव शिव। अच्छा, आप पढ़ाई करते हो? खेती बाड़ी खेती बाड़ी। अच्छा, इस कैंप में कैसे आना हुआ? तो कैंप में कौन कराया? तो कैब कोकरा देखने वास्ते होने वास्ते है। अच्छा, जानकार बड़े लेना। गण कर लें। अच्छा, और रुचि है आगे, मतलब पढ़ाई अटाई करे कहीं? अच्छा पढ़ाई रुचि है, खेती बाड़ी रा काम है करना। अच्छा, ये खेती बाड़ी संबंधित जानकारी दे है वो खेती बाड़ी सिलाई है, सिलाई, सिलाई करो। सिलाई रामर रामत। अच्छा, कयो गांव है? शिवनी बाजार। शिव। अच्छा, तो आज ये कैंप में कौन कराया? जानकारी लेने वास्ते। अच्छा, पढ़ाई कितनी तक की था? 5वीं तक। अच्छा, कितना साल हुआ पढ़ाई छोड़ी? 15 साल है। 15 साल हुआ। अच्छा, मैडम बोले जो समझ में आवे? थोड़ी आओ। थोड़ी थोड़ी आवे है आपका? चेट्टू का घर। अच्छा, गांव कौन सा है? शिव। शिव गांव है। हाँ। अच्छा, पढ़ाई भी करो थे यार? हाँ, 12वीं की उड़ी। 12वीं की उड़ी। कितना साल हुआ 12वीं छोड़ी ना? बस 12वीं स्टेन ओपन करी थी स्टेट ओपन में। अच्छा, तो आज कैंप में कौन कराया? देखने वास्ते। देखने वास्ते है। तो कैंप री जानकारी थाने कौन कर मिली भाई? कैंप शिव ब्लॉक से? आंगनवाड़ी वाले बुलाया। अच्छा, आंगनवाड़ी वाला सूचित किया। अच्छा, मैं इसकी जानकारी मिली आज नहीं? अच्छे कोई मैम की समझाया? कोई भी काम भी जो घरे करना पड़े तो अच्छा, ते घर की काम करो, मतलब सिलाई करा। सिलाई करो। अच्छा, कितना साल? सिलाई करा 10-11 साल से। 10-11 साल। महीने कितनी आवक है सिलाई में? महीने 7,000 8,000। खेती बाड़ी काम करना पड़े भेड़ो। अच्छा, वो भेड़ो करना पड़े तो 7-8 हजार कमाओ है। हाँ, अच्छा, पति की करे? वेल्डिंग रे काम करे। वेल्डिंग काम। अच्छा, मैम इस समूह में आप किस विभाग से संबंधित जानकारी दे रहे हो? जी, शारीरिक स्वास्थ्य के विभाग। अच्छा, क्या जी। जानकारी दे रहे हो? जी, जैसे खून की कमी जो होती है ना, जो एनीमिया जिसको बोलते हैं, उसके बारे में कि खून की कमी क्यों होती है, उससे आपको कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में खून की कमी है। जैसे कि आपको कब जाके डॉक्टर को चेक करवाना कि खून की कमी हुई है। अपने को खाने-पीने में ऐसा क्या ध्यान रखना है कि खून की कमी अपने को हो ही नहीं, और अगर खून की कमी हुई है तो अपने को खाने-पीने में क्या-क्या बदलाव करने चाहिए, क्या-क्या दवाइयाँ किस हिसाब से लेनी चाहिए, ये बताया है। दूसरा बात जैसे कि मेंस्ट्रुएशन जिसको माहवारी जो बोलते हैं, तो उसके हिसाब से आपको कैसे साफ-सफाई का ध्यान रखना है, कैसे अपने शरीर का एक अलग से एक्स्ट्रा जो ध्यान रखना है, खाने-पीने में जो बदलाव करने हैं, वो बताया है। दूसरी बात, बहुत सारी जो महिलाओं को जो भी दिक्कतें होती हैं, शारीरिक जो दिक्कतें होती हैं, अपने को हॉस्पिटल में कब जाके मतलब और किससे मिलना होता है हॉस्पिटल में, वो सब कुछ चीज़ें बताना है।